मेरे घर से थोड़ी दूरी पर दीपिका मासी रहती थीं। उनके 2 बच्चे थे, रानू और कविता। रानू मेरी क्लासमेट थी और कविता? उसके बारे में क्या कहूँ? वो बहुत शरारती, चंचल और लड़कों जैसी थी। उसे लड़कों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और उसके ज़्यादातर दोस्त भी लड़के ही थे। वो अपने ग्रुप की बॉस जैसी थी और सब उसकी बात मानते थे। उस इलाके में उसकी एक अलग ही ढाक थी। मैं, यानी निधि और रानू पक्की सहेलियां थीं। हम अक्सर साथ में वक्त बिताते और जब भी मैं रानू के घर जाती, दीपिका मासी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती। हमेशा कहती, अच्छा हुआ तू आ गई। अभी तेरी ही याद कर रही थी। तुझे पूरनपुरी पसंद है ना? आज तेरे लिए खास बनाई है। मैं हमेशा मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा करती और हम दोनों अंदर चले जाते। लेकिन कविता को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी और अजीब बातें कहकर मुझे चिढ़ाती। उसका स्वभाव ही ऐसा था, गुस्से वाला और तीखा। रानू और मैं उससे हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। कविता अक्सर लड़ती थी और कई बार मुझसे भी, लेकिन मैं कभी उसे कोई जवाब नहीं देती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं और रानू अपनी एक सहेली के यहाँ से वापस आ रहे थे जब हमने देखा कि दीपिका मासी के घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। हमें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हम थोड़ा घबरा गए। जब हम घर के अंदर गए तो देखा दीपिका मासी कविता के सिर के पास बैठी थीं। उन्होंने कविता के दोनों हाथ और पैर कसकर पकड़े हुए थे। उनके सामने इम्तियाज मौलाना जी बैठे कुछ पढ़ रहे थे। घर का माहौल बहुत भयानक था और सभी लोग डर के मारे चुप थे। किसी ने कहा, कविता पर किसी ने जादू कर दिया है। इस घटना के कुछ दिन बाद मैं एक दिन रानू के घर गई। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं खुद दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरे पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं घबरा गई और जब पीछे मुड़कर देखा, तो मेरे सामने कविता खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई खौफनाक राज छुपा हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए दीवारों पर चलने लगी। हाँ, बिल्कुल दीवारों पर, जैसे उसका शरीर किसी भूत जैसा हो गया हो। वो दीवार से बिल्कुल चिपक कर चल रही थी और मेरे पैर वहीं जम गए। मेरा शरीर सुन्न हो गया और मैं बिल्कुल बेजान सी खड़ी थी। कविता की वो मुस्कान और उसका दीवारों पर चलना इतना डरावना था कि मैं वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने घर में थी, लेकिन कविता का वो रूप, उसकी वो डरावनी मुस्कान और दीवारों पर चलना आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।